स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सुखी और संपन्न होंगे। मैं बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उधर बाबू का पेपर चल रहा था, इधर तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं ख़राब हुई थी, लेकिन यह है कि मन नहीं कर रहा था, तो जैसे तैसे घर का काम हो रहा था। फिर इधर पंचमी भी आया था, नाग पंचमी आया था, तो उस पर भी कुछ नहीं बना पाए थे। बच्चों का मन था कि कुछ बनाए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए थे। जैसे होता है ना कि किसी तरह से खाना बन जा रहा था, बर्तन वगैरह धुल जा रहे थे, घर साफ हो जा रहे थे, छोटी छोटी जो काम ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हो पा रही थी। इस नाते मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, और जो ब्लॉग बना के रखे थे वो एडिट नहीं कर पाए थे, तो इस नाते दिक्कत हो गई थी। हमको लगता है 10-15 दिन तो हो ही जा रहा है मुझे गए हुए। शॉर्ट वीडियो में इधर तबीयत ख़राब हुई, जैसे तैसे बता दिए हैं। तो अभी तो रेगुलर ब्लॉगिंग करूँगी। तो आज जो है, आज इतनी तेज़ बारिश हो रही, सुबह से मैंने सोच रही थी, रात से ही बारिश हो रही थी। फिर सुबह मैंने उठा तो मैं सोच रही थी बारिश बंद हो जाएगी, बच्चों के लिए टिफ़िन बना दिया, फिर नाश्ता वगैरह कंप्लीट कर दिया। फिर क्या हुआ, बच्चे जा ही नहीं पे, 9 बजे तक बारिश होती रही, फिर थोड़ा बंद हुआ तो हमने कहा चलो अभी चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट में स्कूल लगता है, लेट में बच्चे पहुँचते हैं। बाकी जो बस से आते हैं बच्चे वो लेट में हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो तुम लोग भी आज लेट में चले जाना। लेकिन फिर बारिश होने लगी थी। ये लोग नहीं गए हैं, घर ही पे हैं। तो अभी तो दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, अभी दूध आने वाला, दूध ले लेंगे, फिर अब कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगी। अब तबीयत अगर सही रही तो। अभी इधर मैं दिखाती हूँ कितना बारिश हो रही है। ये देखिए, सुबह से बारिश हो रही थी, यहाँ तो कोई है नहीं। मेरे फूल में पानी भर गया है पूरा। तो अभी भी अभी मतलब बहुत तेज़ नहीं, लेकिन झीसा टाइप का हो रहा है कि भीगने भर का हो रहा है। तो ये यहाँ पूरा पानी पानी हो गया है। तो ये बाइक खड़ी है, हमारी स्कूटी खड़ा है। ये जो गए हैं ये तो निकल गए हैं, ये तो कार से ही गए हैं, क्योंकि कह रहे थे बारिश हो रही है तो बाइक से नहीं जाएंगे। तो हमने भी कहा हाँ दिन भर बारिश होने वाली, क्योंकि ये है ना, ऐसा होता है कि दिन भर बारिश हो जाती है। तो इस नाते ये कार से चले गए हैं। तो अभी हमने खाना बना लिया, अभी दाल बना लिया, चावल नहीं बनाया है। तो अभी चल रहे हैं बच्चों लोगों की शैतानी। स्कूल नहीं गए हैं तो अभी यही कर रहे हैं, पढ़ने को हो तो पढ़ने के नाम पे कुछ नहीं। ये कहाँ बैठी है महारानी जी और गाना चलाई हैं। इनका देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये ड्रेबलेट नचा रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, हैं? चिल मारो। ये जो साड़ी मैंने मंगाया था ऑनलाइन, ये इसका फॉल मैंने लगा लिया है। फॉल तो मैंने लगा लिया था एक दिन ऐसे ही। हम सोचे कि क्योंकि त्यौहार आ जा रहा है ना, तो कोई ये साड़ी कंप्लीट नहीं है। तो इधर 5 को वो है, हर छठी वाला त्यौहार जो होता है वही है। तो इसका ब्लाउज सिलना है। आज तक भी ला के काफ़ी देर से रखे। इसका ब्लाउज मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तो ये रेड वैसे भी मुझे रेड बहुत पसंद होता है ना, तो इस नाते ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही थी इसको सिल लेती हूँ। तो भैया अगर देखते हैं अभी टाइम मिल जाएगा। आज ये लोग गए ना, तो ये लोग घर पे रहते तो मेरा कोई काम हो नहीं पाता है, क्योंकि इन लोगों को पढ़ाने लिखाने चक्कर में फंसी रह जाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी इसको अगर टाइम मिल जाता है तो अभी जाने खाना दे देंगे इन लोग को। खाना मैंने बना लिया है, दाल चावल रोटी सब्जी बनाया है। तो अभी मैं क्या सोच रही थी, अभी खाना दे देते हैं, उसके बाद टाइम मिलता है तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में सिल लेते हैं। नहीं तो फिर इधर रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे चले जाएंगे मायके, तो फिर आओ, फिर थोड़ा घर की साफ सफाई में भी लग जाता है, टाइम नहीं बचता है। तो इस नाते मैं सोच रही थी कटिंग कर लेते हैं, सिलाई 2 दिन में कर लेंगे थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, इकट्ठा करने में दिक्कत हो जाती है। तो इस नाते मैं सोच रही थी पहले कटिंग कर लेती हूँ, फिर सिलाई कर लूँगी। 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, जो भी लगेगा। तो हम जा रहे थे ब्लाउज़ की कटिंग करने, पहुंच गए किचन में, क्योंकि बच्चों की जिद के आगे ना झुकना पड़ता है। ये लोग कई दिन से कह रहे थे मम्मा मीठी पूड़ी बना दो, मम्मा मीठी पूड़ी बना दो। तो मैं अवॉइड कर रही थी, नहीं बना रही थी, क्योंकि टाइम लगता है ना, तो ये सब बनाने में मन भी नहीं कर रहा था। तो लेकिन नहीं, जिद करने लगी, बेटी रोने भी लगी। तो मैंने कहा चलो बना ही देते, इतना जिद कर रहा है। एक तो बारिश भी हो रही है, थोड़ा ठंडा मौसम रहता ना, तो बच्चों का खाने का मन करता है। तो यहाँ मैं चीनी लेती, चीनी थोड़ा सा पीस लेती, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना बड़ा वाला दाना वाला था, तो ज़्यादा जल्दी घुलता नहीं है, घुलने में टाइम लेता है। तो इस नाते मैंने कहा थोड़ा इसको पीस लेते तो ये जल्दी घुल जाएगा। तब भी नहीं घुल रहा था, उतना महीन मैंने बारीक पीसा नहीं था, तब भी घुलते इसको टाइम लग रहा था।
तो हम आ गए थे रूम में। यहाँ मैंने चटाई बिछा लिया था। फिर मैंने सोची कि इंडक्शन रख लेना, फिर आराम से धीरे धीरे से करते रहेंगे, क्योंकि खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी तबीयत जैसे सही हुई है ना, तो उतना मन भी नहीं कर रहा था। तो लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे जिद करते हैं तो करना ही पड़ता है। तो बेटी भी मेरी साथ लगी, बल्कि मैं कह रही थी जाके पढ़ाई करो, लेकिन नहीं कर रही थी, वो पीछे पीछे लगी थी। तो अभी कह रही थी अभी देखिए इनका ड्रामा, क्या ड्रामा करती रहती। तो यहाँ देखिए मैं आ गई आटा गूँथने, मेरा चीनी घुल गया है। फिर यहाँ बैठी ये भी ड्रामा कर रही थी, ये भी कह रही थी मम्मा मैं भी गूँथूँ। तो मैंने कहा नहीं। फिर सीढ़ा गिरा रही थी ना, तो घोल बना है तो इस सीढ़े के जैसा हो गया। तो ये इधर उधर गिरा रही थी, मैं इसको डांट भी रही थी, क्योंकि ये जो सीढ़ा होता है ना, चीटियाँ आ जाती हैं, फिर फैल जाती हैं चीटियाँ इधर उधर। तो एक तो कमरे में है, तो कमरे में कहीं बिस्तर पर चले जाएंगे तो फिर काटने लगेंगी। लेकिन नहीं, ये अपनी मनमानी चलाती रहती है हमेशा। भी देखिए कितने ड्रामा, कितने वो दिखाती है आप लोगों को। आगे भी ब्लॉग में देखिए आगे। क्या कर ले हो? बोले बड़ा दम लग रहा ना। किसका कपड़ा पहने हो? क्यों, आपके पास कपड़े नहीं हैं? अच्छा कपड़े नहीं है, तब भैया का पहन ली। ये नहीं कह रही हूँ कि भैया का मुझे अच्छा लगता है, ढीला ढीला रहता है बड़ा बड़ा। कपड़े नहीं है? अच्छा, इतने सारे कपड़े बड़े पड़े हैं तुम्हारे लिए, कपड़े नहीं है? बेइज्जती मेरी करवा रही हो, गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती। बड़ा अच्छा है। यही बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा। अरे वो हम लोग ने कहा कि मम्मा मीठी पूरी बना दो, जो मम्मा कहीं कल बनाएंगे, फिर कहीं कल बनाएंगे, लेकिन हम लोग ने जिद किया और ये ब्लॉग कई दिन बाद जा रहा है। ये ब्लॉग मेरा 2-3 दिन पुराना है। इधर बारिश हो रही थी, अभी नहीं बारिश हो रही है। तो ये देखिए मैंने सरसों का तेल लिया। मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ ज़्यादातर ये चीज़ें। तो मैंने यहाँ सारा सामान रख लिया। फिर नीचे बैठ के आराम से बना दूँगी। इसको छोटे छोटे कट करूँगी, क्योंकि सोच रहे थे ना बच्चों को थोड़ा पसंद होता है। तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि अभी को जो डॉक्टर ने मना किया है कि रिफाइंड तेल नहीं खिलाना, फिर ये बाहर का तेल नहीं खिलाना। तो ये बाहर का तेल ही ख़रीदा है, लेकिन ये जो होता है कोल्हू से जो आता है, जहाँ सरसों का तेल, सरसों जहाँ तेल होता है ना, वहाँ क्या कहते हैं, पेरा जाता है, वहाँ से आता है। तो ये शायद शुद्ध रहता है, क्योंकि सामने ये पेरा के लाते हैं तेल, तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ बैठ के ही मैंने लिया है छोटी का ही एक डिब्बा वो आया था इसके किचन सेट में आया था। तो छोटा सा एक ढक्कन था, तो उसमें मैंने लिया है, उसी से मैं कट कर रही थी छोटा छोटा, क्योंकि मैं सोच रही थी बिस्किट के शेप में बना देंगे तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा।
वैसे बेटा मेरा थोड़ा नखरा ज़्यादा करता है ये सब चीज़ें खाने में, लेकिन बेटी है खा लेती है, वही जिद करके ज़्यादा बनवाई है। तो ये पीछे पीछे लगी हुई है कि हाँ मुझे भी बनाना है, मुझे भी बनाना। अभी कट करती है तो कभी तेल तो छूने नहीं देते, तेल में नहीं डालने देते। ये पूरी कट कर रही है, देखिए ऐसे ढक्कन है तो ढक्कन से छोटा छोटा बन रहा है तो उसको कट कर रही है, पूरा बल दे के कट कर रही है। इसकी आदत हो गई है, जैसे इसका भैया बोलता है ना कि अभी बोलता है कि मैं करूँगा, तो उस बचपन से उसी की आदत इसको वही सिनाती है। भी मैं बोलती है मैं करूँगा, और उसके कपड़े पहन के दिन भर उसके कपड़े पहन लेती है, कभी पैंट पहन लेती है तो कभी ये अपने पापा की बनियान पहन लेती है, मेरी कुर्ती पहन लेती है, फिर दिन भर मटकती रहती है। तो अभी उसके कपड़े पहन के घूम रही है। तो ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा मैंने बना लिया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बचा था तो उसको क्या किया, कट करके बना लिया है ऐसे तिरछा करके, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था तो थकान हो जाती है करते करते। तो इस नाते मैंने कहा चलो 2 शेप में बना लेते हैं। फिर उसके गोल गोल ऐसे बनाए थे, फूली भी अच्छे से थी। और उसके बाद में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला नहीं था इसमें, तो ऐसे चीनी का घोल बना लिया था। फिर उसमें क्या किया था, मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया था, थोड़ी सी इलायची डाल दी थी बस, और बाकी कुछ नहीं डाला था, बस ऐसे ही कर लिया था। बहुत लोग इसको दूध में गूंथते हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।